हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिल्वर मैजिक एनिमे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू मानवा ब्रेकर्स। बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़का रनिंग करते हुए दिखाई देता है। तो लड़का रनिंग करते हुए कहता है, मेरा नाम जू इन गोंग है। मेरे पेरेंट्स ने मेरा यह नाम इस उम्मीद से रखा था कि मैं दुनिया में एक इम्पोर्टेंट पर्सन बनूंगा। जू इन गोंग का मतलब नायक होता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जू इन गोंग एक शॉप में जाता है। वहाँ शॉपकीपर कहता है, हु जू इन गोंग। उस शॉप के अंदर एक कैप लगाए पर्सन होता है। वो कहता है, जू इन गोंग यहाँ आ रहा है। फिर जू इन गोंग बताते हैं कि बेशक जब मैं छोटा था मेरे नाम के कारण मेरा लगातार मजाक बनाया जाता था, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार मैं एक मेन कैरेक्टर बनना चाहता हूँ। जू इन गोंग शॉपकीपर से कहता है कि स्टॉप मेकिंग फन ऑफ मी। तुम्हारे पास गेम है ना, राइट? शॉपकीपर कहता है, हु मैंने आपके लिए एक कॉपी बचा कर रखी है। गेम का नाम है द रीमेक ऑफ नाइट सागा। नाइट सागा आ रही है। फिर अगले सीन में हमें ह्यूमंस एंड डीमंस दिखाए जाते हैं और बताया जाता है कि यह स्टोरी ह्यूमंस एंड डीमंस की है। फिर हमें बताया जाता है कि यह एक गेम है जहाँ आपको ह्यूमन हीरो लॉच और डीमन किंग एल्डेस्ट सन या फिर रैग्नारोस चूज करना होगा और दुनिया भर के एडवेंचर्स पर जाएं और मिशंस कंप्लीट करें। ये सब सुनने के बाद जू इन गोंग गेम प्ले करने लगता है स्क्रीन पर और कहता है, जब से मैं यंग था तब से मैंने इस गेम को 10 से अधिक बार हराया है। ये मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। इसके अलावा यह गेम सबसे पहले रिलीज किया गया है ER के बाद। हमें दिखाया जाता है कि जू इन गोंग वहां से आ गया है। तो वो अपने साथ नाइट सागा की ड्राइव लेके आया है। हमें दिखाया जाता है कि जू इन गोंग गेम खेलने जा रहे हैं। वो अपने सर पे हेलमेट लगाते हैं और गेम की ड्राइव को उसमें फिट करने के बाद में गेम खेलने बैठ जाते हैं। गेम का पूरा सेटअप करने के बाद में वो किलर स्माइल देते हुए कहते हैं कि मैं तो आज आराम से खेलूंगा, मैं सिर्फ 8 घंटे ही खेलूंगा। फिर वो गेम को बहुत ही ज्यादा खुशी से स्टार्ट करते हैं। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो गेम में एंटर कर चुके होते हैं और कहते हैं कि क्या मैं गेम में हूँ? अगर मैं बिस्तर पे नहीं जागता तो यह रियल बिगिनिंग नहीं है। बट जू इन गोंग अपने गेटअप की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि यह कैरेक्टर कौन है। फिर अचानक से गेट के बाहर से आवाज आती है, क्या तुम अभी भी सो रहे हो? अचानक से गेट से एक डीमन आता है और कहता है, बाहर आओ, क्या तुम्हें नहीं पता कि आज हम बिजी हैं? जू इन गोंग सामने डीमन को देखते हुए कहते हैं, वाह यह ग्राफिक्स तो कमाल के हैं। यह सुनने के बाद डीमन कहता है, ग्राफिक्स? यह सुनने के बाद जू इन गोंग चौंक जाते हैं। अपने मन में सोचते हैं कि क्या मैं इनसे बात कर सकता हूँ? हालांकि मैंने एड्स में ऐसा कुछ नहीं देखा। जू इन गोंग उस डीमन से कहते हैं, ठीक है, आपका नाम क्या है? डीमन जवाब देता है, क्या तुम मेरा नाम भूल गए? मेरा नाम करक है। जू इन गोंग कहते हैं, करक? फिर वह डीमन बाहर जाते हुए कहता है, हर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, प्रिंस शूत्रा, इसलिए जल्दी करो। डीमन करक के जाने के बाद जू इन गोंग अपनी तरफ देखते हुए कहते हैं कि शूत्रा इग्नास डीमन किंग का 9th सन। हालांकि मुझे तो अपना कैरेक्टर चुनने का मौका ही नहीं मिला, तो फिर क्यों? फिर जू इन गोंग मीन्स शूत्रा अपना हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं कि इससे स्टेटस विंडो खुल जाएगी। वह स्टेटस विंडो की तरफ देखते हुए कहते हैं, ओह यह तो है। उनके सामने स्क्रीन पे उनकी पूरी डिटेल्स आ जाती है। नेम शूत्रा इग्नास, एज 14, स्पीशीज गांधर्व, नोट प्रिंस। क्या मुझे फर्स्ट रन के लिए शूत्रा के रूप में खेलना आवश्यक है? एक ऑर्डिनरी एनपीसी के भी हर एक स्टेट में कम से कम 10 पॉइंट्स होते हैं। इस पर्सन का क्या है, इसे तो प्रिंस माना जाता है। फिर वो स्क्रीन पे देखते हुए कहते हैं, चलिए देखते हैं कि हमारे पास कौन सी स्किल्स हैं। शूत्रा बहुत ही ज्यादा खुशी से कहते हैं कि विजय और नायक सेटिंग एडजस्टमेंट। फिर वो अपने मन में कहते हैं कि नायक सेटिंग एडजस्टमेंट का मतलब वही है जो मैं सोचता हूँ। फिर अचानक से पर्दे से झांकते हुए डीमन करक कहता है, बाहर आओ। शूत्रा कहते हैं, आह ओके। फिर शूत्रा बाहर आते हैं। अपने सामने ढेर सारे डेंजरस और बड़े बड़े डीमंस देख के चौंक जाते हैं। शूत्रा कहते हैं कि नायक सेटिंग एडजस्टमेंट, करक माहौल क्या है, जैसे हम वॉर में हैं। करक जवाब देते हैं, बकवास बंद करो, चलो चलें। शूत्रा चौंक के कहते हैं, क्या हमें स्कारलेट लाइटनिंग बास्टर्ड्स को खत्म करना होगा? व्हाट? यह हमारा पहला बैटल है, लेट्स गो। वो लड़ाई मेरे ट्यूटोरियल का क्या होगा? क्योंकि स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब्स के ऑर्क्स ने विद्रोह के लिए मिलिट्री फोर्स को फॉर्म किया है। मुझे 7th प्रिंस और 8th प्रिंसेस के साथ इसका समाधान करना होगा। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शूत्रा डीमन करक के साथ जा रहे होते हैं और कहते हैं कि जब वॉर चल रहा हो तो हम केवल 10 लोगों को ही ले जा रहे हैं। करक जवाब देते हैं कि मैंने तुमसे कल कहा था कि आज सिर्फ पेट्रोलिंग करनी है। शूत्रा कहते हैं, आह क्या तुमने किया? क्या तुमने कल कुछ गलत खा लिया था? तुम बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हो। फिर शूत्रा अपने सामने एक मैप को ओपन करते हैं और कहते हैं कि मुझे पता था कि वहाँ एक मिनी मैप होगा, इससे चीजें और अधिक कन्वीनियंट हो जाती हैं। मैं इसे हर समय जारी रखूंगा। शूत्रा मैप की तरफ देखते हुए कहते हैं कि वहाँ एक हिडन पाथ है, क्या वह एक घटना है? तो हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि डीमन करक के हाथ में एक पेज होता है। उस पेज में देखते हुए डीमन करक कहता है कि तो इस तरफ आगे, यदि हम उस रूट का यूज करेंगे
तो इसमें बहुत समय लगेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि शूत्रा आगे जाते हुए डीमन करक से कहते हैं कि मेरे पीछे आओ, आई नो ए मच फास्टर वन। यह सुनने के बाद सभी डीमंस आगे बढ़ने लगते हैं। फिर उनके सामने एक पहाड़ आता है, वो लोग उसे भी चढ़ने लगते हैं। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि वो सब लोग एक बहुत ही ज्यादा विशाल गेट के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद डीमन करक शूत्रा से कहता है कि तुम्हें यह जगह कैसे मिली, क्या तुम जादूगर हो? शूत्रा मुस्कुराते हुए कहता है ऐसे। फिर करक शूत्रा से कहता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। शूत्रा कहता है कि मुझे नहीं पता था कि लेवल 1 इतना अनफिट होगा। शूत्रा आगे बढ़ते हुए कहता है कि बस यह सब जांच लें कि दरवाजा खुलेगा या नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि शूत्रा बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, कहता है व्हाट, यू हैव लेवल्ड अप? फिर शूत्रा स्क्रीन पे देखते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, क्या मैं चलने से ही आगे बढ़ गया? इसके अलावा मेरे सभी स्टैट्स 2 से आगे बढ़ गए और मेरे पास 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी डीमंस दरवाजा तोड़ के आगे बढ़ रहे होते हैं। डीमन करक शूत्रा से कहता है कि क्या कर रहे हो, जल्दी करो। फिर शूत्रा कहते हैं कि हाँ मैं आ रहा हूँ। फिर शूत्रा बहुत ही ज्यादा किलिंग स्माइल देते हुए अपने मन में कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या हो सकता है, लेकिन कम से कम मैं अकेला नहीं हूँ। मोर इम्पोर्टेंटली द प्रोटेगोनिस्ट हैज प्लॉट आर्मर। हमें दिखाया जाता है कि सभी डीमंस उस दरवाजे के अंदर गुफा से गुजर रहे होते हैं। फिर डीमन कारक कहता है कि बौनों ने गुफा खोदी होगी। यह सुनने के बाद शूत्रा कहता है कि बौने, मैंने सोचा था कि हमारे पास कोई नहीं है। फिर डीमन कारक कहता है कि अब नहीं, लेकिन वे पहले अस्तित्व में थे। यह सुनने के बाद शूत्रा कहते हैं कि क्या वे सभी डीमन क्षेत्र से बाहर चले गए या ऐसा कुछ? डीमन करक जवाब देता है कि मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ इस बारे में सुना है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि उन सबके सामने एक खजाना है और वो सब ये देख के चौंक जाते हैं। सभी डीमंस बहुत ही ज्यादा खुशी से उस खजाने में से बहुत ही ज्यादा अच्छे वाले वेपन्स को अपने हाथ में उठाते हैं और कहते हैं कि हमने गोल्ड पा लिया। उसमें से एक डीमन कहता है कि बेवकूफ, बौने अपने सारे हथियार पीछे छोड़ आए होंगे। शूत्रा उस वेपन्स के पास आता है और कहता है कि सब कुछ ले लो, भले ही वह बहुत भारी हो, हा हा हा। फिर अगले सीन में शूत्रा को बताया जाता है योर लेवल इज नॉट सफिशिएंट, योर स्ट्रेंथ इज नॉट सफिशिएंट, योर मैजिक इज नॉट सफिशिएंट। यह देखने के बाद शूत्रा चौंक जाते हैं, कहते हैं लेकिन मैं फिर भी उन्हें ले जाऊंगा। आइए देखें मेरी इन्वेंट्री में सामान स्टोर करने का एक तरीका। शूत्रा कहते हैं कि मुझे सिर्फ इन्हें छूना है और इन्हें लेने का सोचना है, और वो सारे वेपन्स को स्टोर कर लेते हैं। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि शूत्रा सभी डीमन से कहते हैं कि सभी लोग पीछे हट जाओ, क्योंकि शूत्रा सामने वाली चट्टान में रेड स्पॉट देख लेते हैं। अचानक से वो चट्टान ब्लास्ट हो जाती है और 2 डीमंस हवा में उड़ के दूर गिर जाते हैं। उस चट्टान के पीछे से मॉन्स्टर्स आते हैं रेड कलर के। वो मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब जनरल कैचन इन सब मॉन्स्टर्स का जनरल होता है। जनरल कैचन शूत्रा और उनके डीमन से कहता है कि क्या आपने सोचा था कि हमें पता नहीं चलेगा आप इस ओर आएंगे? कैचन अपने सभी मॉन्स्टर से कहता है सबको मार दो। फिर सभी डेंजरस रेड मॉन्स्टर शूत्रा के डीमंस पर अटैक कर देते हैं। ये सब देख के शूत्रा एकदम से चौंक जाता है और कहता है मुझे क्या करना चाहिए? उनके किल्स चुराएं और कम से कम एक्सपीरियंस प्राप्त करें। फिर हमें दिखाया जाता है कि रेड मॉन्स्टर डीमन को मार रहा होता है। शूत्रा उस रेड मॉन्स्टर के पीछे से अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हैं, लेकिन शूत्रा की स्वॉर्ड अटैक करते ही टूट जाती है। देख के शूत्रा बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। डेंजरस रेड मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से से शूत्रा की तरफ देखता है। शूत्रा अपनी जान बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा तेजी से वहाँ से भागता है, लेकिन रेड मॉन्स्टर उसे दौड़ा लेता है। भागते भागते अचानक से शूत्रा का पैर चट्टान से टकराता है और वो गिर जाता है। रेड मॉन्स्टर एकदम अटैक करने ही जाता है शूत्रा पे, लेकिन अचानक से डीमन बीच में आ जाता है। वो डीमन और कोई नहीं बल्कि डीमन करक होता है। करक शूत्रा से कहता है कि क्या कर रहे हो प्रिंस, हटो। सब देखने के बाद शूत्रा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसके हाथ बहुत ही ज्यादा तेजी से कांप रहे होते हैं। शूत्रा अपने मन में कहता है इट्स जस्ट ए गेम। शूत्रा तुरंत ही स्क्रीन पे मेन्यू को ओपन करते हैं और कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता, आज के लिए इतना ही काफी है। यह बहुत ही ज्यादा रियल है और डरावना है। शूत्रा मेन्यू में जाते हैं और उसमें देखते हुए कहते हैं व्हाट, गेम को खत्म करने का कोई भी ऑप्शन क्यों नहीं है? यह सब देखने के बाद शूत्रा बहुत ही ज्यादा चौंकते हुए कहते हैं कि क्या यह हो सकता है, मैं यहाँ फंस गया हूँ। रेड मॉन्स्टर एक डीमन को मारने के बाद में बहुत ही ज्यादा तेजी से शूत्रा को मारने के लिए दौड़ता है और वो अपने बहुत ही ज्यादा डेंजरस वेपन से अजीब सी शक्तियों से अटैक करता है शूत्रा के ऊपर। देखने के बाद शूत्रा बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, तो कहते हैं नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं मर सकता। तो शूत्रा पे अटैक कर देता है वो मॉन्स्टर और शूत्रा हवा में उड़ जाते हैं, उनके आंखों से आंसू गिरते हैं। वो रेड मॉन्स्टर शूत्रा को मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शूत्रा की HP 0 हो जाती है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि शूत्रा एक अलग प्लेस पे पहुंच जाता है। शूत्रा चौंक के कहता है यह जगह कहाँ है? मुझे यकीन है कि ऑर्क्स द्वारा मार गिराया गया था। शूत्रा बहुत ज्यादा घबरा के कहता है क्या मैं मर गया हूँ? फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि शूत्रा के आगे बहुत
बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी आती है। वो देख के शूत्रा एकदम से चौंक जाता है और कहता है हूँ। उस रोशनी से आवाज आती है कि आप इस जगह के फेटेड एग्जिस्टेंस हैं, जीतना, गुलाम बनाओ और फिर शासन करो। यह सब चीज उस रोशनी से आई एक लड़की बोल रही थी। इसे सुनने के बाद शूत्रा कहते हैं व्हाट। फिर आगे हमें बैटल ग्राउंड फिर से दिखाया जाता है, जहाँ पे शूत्रा दोबारा पहुंच जाते हैं। वहाँ पर डीमंस और रेड मॉन्स्टर्स ताबड़तोड़ फाइट कर रहे होते हैं। फाइट के दौरान रेड मॉन्स्टर्स डीमंस पर भारी पड़ रहे होते हैं। सब देखने के बाद मॉन्स्टर अपने जनरल कैचन के साथ बहुत खुशी से आगे बढ़ रहे होते हैं। कैचन खुशी से कहते हैं कि यह सोचना कि वे केवल इतनी छोटी संख्या के साथ यहाँ आए होंगे, क्या वे अज्ञानी हैं या मूर्ख हैं। हमें बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, सबको मार डालो। फिर वहाँ फिर से शूत्रा आ जाता है। शूत्रा के अंदर से एक अलग ही रोशनी चमक रही होती है। यह देखकर कैचन चौंक जाता है और कहता है कि व्हाट, ये क्या था, एक जागृति। और कहते हैं कि आप अभी तक यहाँ कैसे हैं। शूत्रा के अंदर से एक अलग ही रोशनी चमक रही होती है उस समय। शूत्रा अपने आगे फिर से एक स्क्रीन प्ले करते हैं और वो देख के चौंक के कहते हैं व्हाट, मैंने टेलीकिनेसिस कब सीखा था। तो स्क्रीन पे लिखा होता है सब क्लास नाइट ऑफ कॉन्क्वेस्ट LV1। सब देखने के बाद रेड मॉन्स्टर गुस्से से कहता है तुम सब क्या कर रहे हो, उस कमीने को जल्दी मार डालो। देखने के बाद करक कहता है प्रिंस प्रोटेक्ट द प्रिंस। रेड मॉन्स्टर बहुत ही तेजी से प्रिंस को मारने के लिए दौड़ रहे होते हैं। तभी बीच में ग्रीन डीमन आ जाते हैं और कहते हैं प्रिंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ग्रीन डीमन फिर से लड़ाई करने लगते हैं रेड मॉन्स्टर से प्रिंस को बचाने के लिए। पीछे से खड़े होकर शूत्रा ये सब देख रहा होता है। उसके हाथ में टूटी हुई स्वॉर्ड होती है और वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है और स्क्रीन की तरफ देखता है कि सब क्लास नाइट ऑफ कॉन्क्वेस्ट LV1। यह देखने के बाद वह अपने मन में कहते हैं कि हालांकि नाइट ऑफ कॉन्क्वेस्ट नाइट्स के अंतर्गत क्लासेस में से एक नहीं है, सो व्हाई। फिर आगे दिखाया जाता है कि शूत्रा एक अलग ही एनर्जी का अनुभव करता है और वो अपनी मुट्ठी को कस के बांध लेता है। उसके पास से एक पावरफुल एनर्जी निकलती है और वो अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं ये सब पहले से ही जानता हूँ, मेरे सिर में मंत्र गूंजते रहते हैं। फिर आगे दिखाया जाता है कि शूत्रा एक अलग ही एनर्जी को फील करते हैं कि आंखों में एक अलग सी ही चमक होती है। विजय की शक्ति एक किंग की पावर होगी। अंडर द किंग्स बैनर शूत्रा की बॉडी से एक अलग ही गोल्डन सी एनर्जी निकल रही होती है। वही एनर्जी ग्रीन डीमन के अंदर चली जाती है और वे सब भी पावरफुल फील करते हैं। ग्रीन डीमन वो एनर्जी फील करने के बाद में बहुत ही ज्यादा खुशी से कहते हैं वो मेरी शक्ति ओवरफ्लो हो रही है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि सामने से रेड मॉन्स्टर दौड़ते हुए आ रहे हैं। उनको देख के ग्रीन डीमन कहते हैं कि उन सबको साफ करो। ये सुनने के बाद में ग्रीन डीमन भी रेड मॉन्स्टर्स पे अटैक कर देते हैं और एक एक करके रेड मॉन्स्टर्स की नानी याद दिला देते हैं। ग्रीन डीमन रेड मॉन्स्टर्स पर भारी पड़ जाते हैं। रेड मॉन्स्टर्स को फाइट में हराने लगते हैं। ये सब देख के रेड मॉन्स्टर का जनरल कैचन चौंकते हुए कहता है कि क्या हुआ, वे अचानक से पावरफुल हो गए, बेतुका है। आगे हमें दिखाया जाता है कि शूत्रा उसी जगह पे बैठा हुआ है, उसके अंदर से पावरफुल एनर्जी निकल रही है। क्या वही हो सकता है। रेड मॉन्स्टर का जनरल कैचन बहुत ही ज्यादा तेजी से शूत्रा की तरफ दौड़ते हुए जाता है और कहता है कि एक कमीने, इसे तुरंत बंद करो। कैचन के अंदर से एक पिंक कलर की एनर्जी निकल रही होती है और वो शूत्रा को मारने जा रहा होता है दौड़ते हुए। शूत्रा एक अलग ही एनर्जी फील कर रहे होते हैं। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक होती है। कैचन शूत्रा पे अटैक करने ही वाला होता है, तभी बीच में ग्रीन डीमन करक आ जाता है। शूत्रा करक से कहता है गो करक गो। अपनी वो गोल्डन एनर्जी को करक को पास कर देता है। इससे करक और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। करक और कैचन दोनों एक दूसरे को मारने के लिए एक दूसरे की तरफ दौड़ के आ रहे होते हैं। तभी रेड मॉन्स्टर्स कहते हैं वेट ए सेकेंड और करक एक झटके में अपने वेपन से कैचन का सर धड़ से अलग कर देता है। कैचन का सर उड़ के दूर गिरता है और ये देख के रेड मॉन्स्टर और ग्रीन डीमन बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। ये देख के ग्रीन डीमन कहते हैं वे भाग रहे हैं, एक भी व्यक्ति को बचने ना दें। फिर अचानक से के पास एक नोटिफिकेशन आती है। उस नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि जनरल के गुण उसके राजा के लिए हैं। फिर अचानक से तीन नोटिफिकेशन स्क्रीन पे आती हैं। इसे देख के शूत्रा पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि यू हैव लेवल्ड अप। आगे दिखाया जाता है कि ग्रीन डीमंस खुशी मना रहे होते हैं। शूत्रा अपने मन में कहता है व्हाई इज माई लेवल। करक अपने हाथ को देखता है तो उसमें से गोल्डन एनर्जी निकल रही होती है। वो देख के वो कहता है यह पावर क्या है। फिर करक प्रिंस शूत्रा की तरफ देखता है और कहता है कि क्या यह प्रिंस की वजह से हो सकता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सभी ग्रीन डीमंस एक जगह पे जश्न मना रहे होते हैं और प्रिंस शूत्रा अपने रूम में आराम कर रहे होते हैं और कहते हैं कि यह चला गया, मैं कितना भी ढूंढूं मुझे यह नहीं मिल रहा। मेन्यू में कोई लॉग आउट बटन नहीं है। नहीं, शांत हो जाओ, मुझे शांत होने की जरूरत है। दो पॉसिबिलिटी मन में आती हैं। पहला कि मैं वर्चुअल रियलिटी में फंस गया हूँ। हो सकता है कि मैं वर्चुअल वर्ल्ड में कोई क्रिटिकल बग हुआ हो। यदि ऐसा है तो अपडेट आने पर इसे ठीक किया जा सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि यह पागलपन जैसा लगता है। दिस इज रियलिटी
रियलिटी इज नॉट अ गेम। जैसे कि नॉवेल्स और कॉमिक्स, मैं गेम की दुनिया में एंटर कर चुका हूँ, या कम से कम एक ऐसी दुनिया जो इससे मिलती जुलती है, एक ऐसा बैकग्राउंड जो डिस्क्राइब किया जा रहा है रियल जैसे, एनपीसीएस जो आगे पीछे बात कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो कोई मौसे स्पॉन्सरशिप नहीं है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि शूत्रा बहुत ही ज्यादा सोचते हुए अपने मन में कहते हैं कि क्या होगा अगर यह सचमुच एक दूसरी दुनिया है, क्या मुझे यही मरना होगा। यह सोच के शूत्रा बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं इस तरह का रिस्क नहीं उठा सकता, कम से कम कोई और क्या राक्षस तो नहीं हूँ, और अभी के लिए मैं एक प्रिंस हूँ। फिर अचानक से बाहर से करक आ जाता है और कहता है कि प्रिंस, क्या आपके पास कुछ समय है। फिर आगे हमें नीला आसमान और चमचमाते हुए तारे दिखाई देते हैं और शूत्रा कहता है कि आप अचानक से स्पैरिंग मैच की डिमांड क्यों कर रहे हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शूत्रा और करक दोनों लोग आमने सामने खड़े होते हैं और करक शूत्रा से कहता है कि आप मेरे लीडर बनने जा रहे हैं। अपनी तलवारबाजी के स्तर को जानने से हमें फ्यूचर के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी, है ना। शूत्रा कहता है क्या सचमुच आवश्यक है। आगे दिखाया जाता है कि शूत्रा को करक एक तलवार दे देता है, कहता है डोंट वरी, मैं जितना हो सकेगा रोकूंगा। शूत्रा हंसते हुए कहता है हाँ हाँ, अपनी तारीफ देखो, आप किसी प्रिंस से ऐसी बात कहते हैं। फिर शूत्रा मुस्कुराते हुए तलवारबाजी करने चलता है और कहता है कि यदि आप लड़ने जा रहे हैं तो सीरियसली लड़ें। ये देखने के बाद करक सावधान हो जाता है और शूत्रा अपनी तलवार से अटैक करता है करक के ऊपर, लेकिन शूत्रा के सारे अटैक करक को एकदम बच्चों वाले लगते हैं, उसको कोई असर नहीं पड़ता। फिर करक अटैक करता है शूत्रा के ऊपर और शूत्रा गिर जाते हैं। फिर करक कहते हैं शूत्रा से कि क्या आप ठीक हैं, तो तुम्हें अचानक इतनी जोर से नहीं मारना चाहिए। शूत्रा के पास में एक नोटिफिकेशन आती है, उसमें लिखा होता है बेसिक स्वॉर्डमैनशिप LV11 एक्वायर कर लिया गया है। इसे पढ़ने के बाद में शूत्रा चौंक जाते हैं और अपने मन में कहते हैं कि क्या मैंने अभी तलवारबाजी सीखी है, लेकिन कब। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि शूत्रा अपने ऊपर अटैक का अनुभव करते हैं और कहते हैं कि जरा सोचिए, यह बिल्कुल टेलीकिनेसिस जैसी है। क्या मैं तब एक्वायर स्किल करता हूँ जब मैं अपने शरीर पर डायरेक्टली अटैक का अनुभव करता हूँ। करक पीछे मुड़ के देखता है और कहता है कि उस स्थिति में आइए और स्पैरिंग मैच को यही समाप्त करें और ईए पर जाएं। फिर अचानक से पीछे से आवाज आती है, किसने कहा कि यह खत्म हो गया। यह और कोई नहीं बल्कि शूत्रा कहते हैं। शूत्रा फिर से खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद में एकदम किलर स्माइल देते हुए कहते हैं आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। ये कहने के बाद में शूत्रा बहुत ही तेजी से अटैक करते हैं करक के ऊपर। उनका अटैक देखने के बाद में करक कहते हैं कि अब उसकी मूवमेंट काफी बेहतर है, तो फिर शुरुआत में वह इतना भयानक क्यों था। ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी स्किल अचानक से बेहतर हो गई हो। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि करक शूत्रा पे बहुत ही तेजी से अटैक करता है और शूत्रा अपनी स्किल से पीछे होकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। ये देख के करक चौंक जाता है। शूत्रा स्माइल करते हुए कहता है कि कैसा है, बुरा तो नहीं है ना। करक आपका लेवल क्या है। करक जवाब देते हैं पिछली बार जब मैंने देखा था तो शायद मैं 21 साल का था। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि शूत्रा स्क्रीन पे देख रहे होते हैं और कहते हैं 21। शूत्रा करक का लेवल चेक करते हैं अपनी स्क्रीन पे और कहते हैं खैर मुझे पहले पकड़ लेना चाहिए। स्क्रीन पे करक की पूरी डिटेल्स लिखी होती हैं, नेम करक इग्नास, 14 स्पेशीज गांधर्व, लेवल 7। फिर आगे हमें बताया जाता है कि इस दुनिया के सभी लोग के अलग अलग लेवल होते हैं। फिर आगे हमें एक मॉन्स्टेरस लेडी दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजर दिखने में होती है। उसके हाथ में एक बॉल होती है जो कि जादुई होती है, उसमें से ढेर सारी रोशनी निकल रही होती है। फिर हमें बताया जाता है कि अपने स्टेटस विंडो पे अपने लेवल की तुरंत जांच नहीं कर सकते जैसे मैं कर सकता हूँ, इसलिए उन्हें लेवल इवेल्युएशन स्पेल करने की आवश्यकता है। अगले सीन में हमें विंडो स्क्रीन दिखाई जाती है, इसमें शूत्रा इग्नास की डिटेल्स होती हैं और बताया जाता है दूसरे शब्दों में अपने आंकड़ों को देख पाना, एक्स्ट्रा पॉइंट्स का उपयोग करके उन्हें राइनफोर्स करना एक ग्रेट एडवांटेज है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शूत्रा करक पर अटैक करता है उड़ के। शूत्रा का अटैक बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। शूत्रा अपने मन में कहता है आई कैन बिकम स्ट्रॉन्गर, नो मैं दूसरों की तुलना में बहुत ही ज्यादा फास्टर और स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। से देखा जाए तो शूत्रा की स्किल्स टेक्निक बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो गई है और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया है। हमारी स्टोरी के अगले सीन में हमें एक बुक दिखाई जाती है, द डीमन आर्क ऑफ नाइट सागा, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है। ज़ेफिर की स्टोरी है, कैसे वो अपने भाई बहन को पीछे छोड़कर एक डीमन किंग बन जाता है। इस स्टोरी में आगे कई एपिसोड हैं बट सबसे इम्पोर्टेंट वाला अब स्टार्ट हो रहा है। अगले ही सीन में हमें ढेर सारे डीमंस की डेड बॉडीज दिखती हैं। उन डेड बॉडीज के ऊपर ज़ेफिर खड़ा हुआ होता है और हमें बताया जाता है कि यह स्टोरी ज़ेफिर की है, कैसे वो अपने ब्रदर एंड सिस्टर को मारकर डीमन किंग बन जाता है।
एक डीमन किंग। स्टोरी में आगे हमें ज़ेफिर की एक झलक दिखाई जाती है और बताया जाता है कि दिस इवेंट हैपेंस इन द ईयर 517। यह तब होता है जब ज़ेफिर अपना एम अचीव करने के लिए अपने सभी ब्रदर एंड सिस्टर्स को मार डालता है। फिर स्टोरी में आगे हमें शूत्रा दिखाया जाता है जो कि जंगल में बैठा हुआ होता है। उसके सामने विंडो स्क्रीन खुली हुई होती है। उस विंडो स्क्रीन में लिखा हुआ होता है कीवर्ड इज ऑल, जिसका मीनिंग है कि मैं भी मारा जाऊंगा। अभी ईयर 512 चल रहा है। उस घटना से पहले मेरे पास अभी भी कुछ टाइम है, इसलिए मुझे इसे रोकना होगा। सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि हम ज़ेफिर से भी ज्यादा पावरफुल बने। फिर अचानक से पीछे से करक आ जाता है और कहता है प्रिंस तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। शूत्रा जवाब देता है क्यों, क्या कुछ हुआ? करक कहता है क्या आप भूल गए कि आज एक मीटिंग है? शूत्रा कहता है मीटिंग? करक कहता है जल्दी करो सब लोग इंतजार कर रहे हैं। फिर अगले सीन में हमें मीटिंग स्पॉट दिखाया जाता है जहाँ पे शूत्रा बैठा हुआ होता है। मीटिंग में शूत्रा के अलावा 2 लोग और होते हैं। वो कहते हैं आप बहुत जल्दी आ गए। उन दोनों में से एक 7th प्रिंस क्रिस मूनलाइट होते हैं। वो कहते हैं कि तुम अचानक इतने पोलाइट क्यों हो गए, कंफर्टेबल रहो, हम भाई बहन हैं। और उन दोनों में से दूसरी 8th प्रिंसेस कैटलिन मूनलाइट होती हैं। वो कहती हैं कि लेकिन यह हमारी पहली मुलाकात है। 7th प्रिंस क्रिस मूनलाइट कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमें हमारे नाम से बुलाओ। शूत्रा जवाब देते हैं ओके। फिर स्टोरी में आगे हमें 7th प्रिंस क्रिस मूनलाइट और 8th प्रिंसेस कैटलिन मूनलाइट के बारे में बताया जाता है कि दोनों 4th क्वीन ऑफ लाइकेंथ्रोप्स हेलेन मूनलाइट के चिल्ड्रन हैं। ये गेम में भी सचमुच बहुत पेनफुल थे। हालांकि मसाक्र के 1 साल पहले ये दोनों ज़ेफिर और डीमन किंग के अदर चिल्ड्रन के हाथों मार जाते हैं। इसका कारण यह है कि कैटलिन मूनलाइट के बर्थ का सीक्रेट, वह एक नाजायज बेटी हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि कैटलिन मूनलाइट शूत्रा से कहती हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम बस पेट्रोल पर आओ, आपने प्लान को फॉलो किए बिना उन लोगों से लड़ाई क्यों की? शूत्रा जवाब देते हैं कि खैर मुझे नहीं पता था कि वे वहां से आएंगे। कैटलिन मूनलाइट कहती हैं आइए आप पर एक नजर डालें। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि वो शूत्रा के पास आ जाती हैं और उनके कंधे पे हाथ रख के कहती हैं कि क्या आपको कहीं चोट लगी है? कैटलिन मूनलाइट बहुत ही ज्यादा गुस्से से कहती हैं आप हम सब में सबसे वीक हैं, आपको सावधान रहना चाहिए था। शूत्रा डर के जवाब देते हैं, कहते हैं सॉरी। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि क्रिस मूनलाइट अपने मन में सोच रहे होते हैं कि वो मेरे बारे में इतनी परेशान क्यों है, डीमन किंग के बच्चे कब से इतने करीब हैं, और कहते हैं गुडनेस। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि क्रिस मूनलाइट शूत्रा से कहते हैं कि अगर आगे आपको एक डेंजरस काम करेंगे तो आपको बहुत डांट पड़ेगी। शूत्रा जवाब देते हैं ओके। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि क्रिस मूनलाइट और कैटलिन मूनलाइट दोनों भाई बहन अपने मन में कह रहे होते हैं कि क्या बकवास है, क्या वे सचमुच दयालु हैं? शूत्रा कहते हैं फिर आगे हमें 2 मॉन्स्टर्स दिखाए जाते हैं और बताया जाता है कि लाइकेंथ्रोप्स में बहुत से ऑरा यूजर थे, शायद उनकी लाइफ पावर के कारण। यदि मैं स्किल प्राप्त करने के लिए बनाई गई उसी टेक्निक का उपयोग करूं तो मैं उतनी ही आसानी से ऑरा सीख सकता हूं। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि शूत्रा क्रिस मूनलाइट से कहते हैं कि मुझे एक अनुरोध करना है। क्रिस मूनलाइट जवाब देते हैं हूँ। शूत्रा किलर स्माइल करते हुए कहते हैं क्या आप इसे मुझसे ले सकते हैं? ये सुनने के बाद क्रिस मूनलाइट और कैटलिन मूनलाइट दोनों लोग चौंक जाते हैं, कहते हैं व्हाट? फिर स्टोरी में आगे हमें मॉन्स्टर्स की नगरी लाल पहाड़ी दिखाई जाती है। वहाँ पे ढेर सारे डेंजरस रेड मॉन्स्टर्स होते हैं। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि शूत्रा की ग्रीन आर्मी और रेड मॉन्स्टर्स दोनों लोग फाइट कर रहे होते हैं। फिर आगे हमें रेड मॉन्स्टर के बीच एक बहुत ही ज्यादा विशाल और डेंजरस रेड मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर से सबको कुचलते हुए आगे बढ़ रहा होता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो छोटे छोटे रेड मॉन्स्टर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बड़े वाले रेड मॉन्स्टर पे अटैक करने जाते हैं, लेकिन वो टॉल डेंजर मॉन्स्टर एक ही शॉट उन अटैक करने वाले रेड मॉन्स्टर्स को उड़ा देता है। ये देखने के बाद एक और रेड मॉन्स्टर उस डेंजरस मॉन्स्टर पर अटैक करने आता है पीछे से। वो उसकी तरफ इतनी ज्यादा गुस्से से देखता है कि वो जो अटैक करने आता है उसकी फट जाती है और वो एक पल में घबरा जाता है और डर जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है डेंजरस मॉन्स्टर एक बहुत ही डेंजर अटैक करता है जिससे उसके आसपास के जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से कहता है सबको मार दो, मैं सबसे ज्यादा किल करने वाले को अवार्ड दूंगा। ये सुनने के बाद में शूत्रा की डेंजरस ग्रीन आर्मी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है वो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शूत्रा की ग्रीन आर्मी उन सभी रेड मॉन्स्टर्स को मार देती है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि शूत्रा एक सुनसान जगह पे खड़ा होता है और बहुत ही ज्यादा शॉक होता है। फिर शूत्रा के सामने एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की आ जाती है जो कि कहती है यू आर फ्रॉम। शूत्रा पलट के देखता है तो उसके सामने 3 मॉन्स्टर खड़े होते हैं। उन तीनों में से एक लड़की होती है जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस राक्षसी होती है, के अंदर से आग निकल रही होती है और बाकी के 2 बहुत ही ज्यादा खतरनाक और भयानक
अचानक दिखने वाले मॉन्स्टर होते हैं। उन्हें देखने के बाद में शूत्रा कहता है आप कौन है? शूत्रा कहता है मुझे नाइट सागा में ये कैरेक्टर्स याद नहीं है। फिर शूत्रा के पीछे अचानक से वो ब्यूटीफुल गर्ल आ जाती है जिसके पास से बहुत ही ज्यादा प्यारी सी रोशनी निकल रही होती है। शूत्रा चौक के पीछे मुड़ के देखते हैं तो अचानक से वो ब्यूटीफुल गर्ल गायब हो जाती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि शूत्रा बेड के ऊपर बहुत ही ज्यादा आराम से लेटे हुए होते हैं लेकिन उनकी नींद खुल जाती है। फिर अचानक से शूत्रा बैठ जाते हैं, अपने सर पे हाथ रखते हैं और सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं क्या मैंने सिर्फ सपना देखा? फिर अचानक से शूत्रा के बगल में करक आ जाते हैं और कहते हैं या अब। उन्हें देखने के बाद शूत्रा बहुत ही ज्यादा डर के चिल्ला पड़ता है। फिर शूत्रा बहुत ही ज्यादा गुस्से से करक से कहता है तुमने मुझे डरा दिया। करक वहां से बाहर जाते हुए कहते हैं हाँ यहाँ सब ठीक लग रहा है, और कहते हैं कि तुमने प्रिंसेस से तुम्हें मारने के लिए क्यों कहा? तुम रोते रहे और देखो या तुम्हें कहाँ ले आया। ये कहने के बाद में करक शूत्रा की तरफ देखते हैं तो उनके अंदर से एक सिल्वर एनर्जी निकल रही होती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शूत्रा अकेले बैठे हुए होते हैं और उनके अंदर से सिल्वर एनर्जी निकल रही होती है और उनके पास में विंडो स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आती है। उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ होता है कि यू हैव ऑब्टेन्ड ऑरा LV11। शूत्रा उसे पढ़ने के बाद में कहते हैं कि मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, मैं ऑरा महसूस कर सकता हूँ। फिर करक उनकी तरफ देखते हैं और करक के पसीने निकल आता है और वो कहते हैं कि यदि आप पर आघात हो तो क्या आप अपने ऑरा को जागृत कर सकते हैं? शूत्रा जवाब देते हैं खैर कुछ हद तक। फिर करक शूत्रा से कहते हैं कि क्या यही कारण है कि आप लाइटनिंग ट्राइब से फाइट करते समय आप अचानक एनर्जी से भर गए थे? शूत्रा कहते हैं हाँ वह मैं था। करक कहते हैं ओह मैं समझ गया। फिर शूत्रा करक से पूछते हैं कि क्या जब मैं सो रहा था तब कुछ हुआ था? करक कहते हैं बिल्कुल, और कहते हैं कि मेन फोर्स ने लाइटनिंग ट्राइब के खिलाफ विनिंग की। शूत्रा सोचते हुए कहते हैं मेन फोर्स, और कहते हैं कि मैंने सोचा कि क्रिस, कैटलिन और मैं ही यहाँ स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब को हराने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। करक कहते हैं कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें पता भी है कि वह ट्राइब कितनी बड़ी है? शूत्रा कहते हैं तो फिर चार्ज कौन था? करक कहते हैं जनरल बंधाल। शूत्रा कहते हैं व्हाट बंधाल? फिर करक शूत्रा से बताते हैं कि जनरल बंधाल सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। फिर हमें बताया जाता है कि इसके लिए धन्यवाद, जब मैं जैफिर के रूप में खेल रहा था तब वो मुझे सबऑर्डिनेट प्लेयर के रूप में बहुत पसंद आया। शूत्रा चौंकते हुए अपने मन में कहते हैं कि वेट, यह मेरा मौका हो सकता है। फिर अगले सीन में हमें जैफिर दिखाया जाता है और बताया जाता है कि ईयर 515 बंधाल जैफिर का सबऑर्डिनेट बन जाता है। वह अभी तक जैफिर का सबऑर्डिनेट नहीं है। यह सुनने के बाद में शूत्रा बहुत ही ज्यादा किलर स्माइल करते हुए कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि मैं उसे अपने लिए ले सकता हूँ, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। द रिवॉर्ड्स ही लाइक्स टू अचीव, वो फूड जो इसे पसंद है, इसका टैलेंट। हमें अगले सीन में बताया जाता है कि लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है उसे अपने साइड में लाना। फिर हमें अगले सीन में बहुत ही ज्यादा डेंजरस बंधाल दिखाया जाता है। शूत्रा कहते हैं कि उसे डुएल में डिफीट करना है और अपने मन में कहते हैं कि अगर मैं इतना जानता, मुझे जैफिर से पहले बंधाल को अपने सबऑर्डिनेट के रूप में लेने में सक्षम होना चाहिए। कोशिश करना जरूरी है, मेरे पास अभी भी बहुत समय है। फिर शूत्रा बहुत ही ज्यादा डेंजरस स्माइल करते हुए कहते हैं फर्स्ट बंधाल तुम मेरे सबऑर्डिनेट बनोगे,